हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ये विशाल प्रभु ने लग रहा है वो तो ज्वाइन नहीं करा ऑडियो। ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल नहीं परसों बताया था, परसों बताया था ना, कल तो क्लास हुई नहीं ना। कि चतुर्थी श्लोक का ये भगवत गीता है, मतलब ये 4 श्लोकों में पूरे भगवत गीता का सार है। ठीक है, जैसे कि चतुर्थ श्लोक आता है भागवतम, 4 श्लोकों में पूरा भागवत है, जो भगवान ने ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया था 4 श्लोकों में, जैसे भागवतम में वैसे ही भगवत गीता में 4 श्लोक। और ये 4 श्लोक कोई समझ ले तो समझो उसने पूरी गीता का सार समझ लिया कि गीता आखिर क्या है, गीता में क्या बताया। क्योंकि पता चलना अहम सर्वस्य प्रभव हूँ, मैं ही सब चीजों का प्रभव हूँ। प्रभव मतलब स्वामी हूँ, नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मुझी से आया है, सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे कि ये पंखा भगवान है, कैसे? अरे ऐसे तो ये तो इजी है, लेकिन कोई नया आदमी को कैसे समझाओगे? भगवान कण कण में है, कण कण में व्याप्त है, धूल की कण में भी है। ये बना किससे? धातु से बना है, इसमें मिट्टी होगी, लोहा होगा, ये सब चीजें होंगी ना। ये सब चीजें होंगी इसमें, मतलब वो 4 चीजें, अग्नि पृथ्वी जल वायु, ये सब चीजें होती हैं। तो हो गए ना फिर कृष्ण, कण कण में है नहीं तो कहाँ से आया है? सब कुछ भगवान से आया, क्योंकि मिट्टी तो किसी ने बनाई नहीं, मिट्टी भगवान ने बनाई है। सामने बैठो ना, ऐसे देखना पड़ रहा है हर बार। तो फिर ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये चतुर्थी श्लोक भगवत गीता है, अगर इसको समझ लिया तो काफी कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समान्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम माने मैं,
सभी का प्रभव हूँ, जैसा कल बताया था, मैं ही सभी का प्रभव हूँ। प्रभव मतलब सब कुछ भगवान की उससे आया है। और जो कार्यशील दिख रहा है ना, सारा कुछ जगत कार्य कर रहा है, वो कार्य करने की जो शक्ति है वो भी भगवान से ही आई है, ना कि किसी और से आई है। कोई ये बोल सकता है ना कि देखो जगत तो सृष्टि भगवान ने करी, लेकिन इसमें जो शक्ति चल रही है ना वो दुर्गा की चल रही है, वो भगवान की नहीं चल रही है। वो शक्ति अलग से आ रही है और सृष्टि अलग करी है, ऐसा नहीं है, वो एक ही चीज है। मतलब भगवान से सृष्टि करी और भगवान ही शक्ति दे रहे हैं चलाने की। ठीक है, जैसे मैंने बिजली का एग्जाम्पल दिया था ना, पंखा को शक्ति कौन दे रहा है चलाने की? पावर हाउस, लेकिन पंखा आया कारखाने से, अलग चीज हो गई। ऐसे भगवान में नहीं। ठीक है, और कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ठीक है, इति मत्वा भजन्ते माम। तो यह समझ करके, मान करके, थी मत्वा, यह समझकर, ऊपर का समझकर, मानकर, भजन्ते माम, जो मेरा भजन करता है। भजन्ते, ना तो विष्णु लिखा है, ना दुर्गा लिखा है, ना शिव लिखा है, ना ब्रह्मा लिखा, भजन्ते माम, माम मतलब मेरा, मेरा भजन करना। दिल्ली आ रही। अच्छा, अगर ऐसा इंसान कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बुद्धा, वो बुद्धिशाली है। भाव संविता, जो भाव से युक्त होके, पूरे भाव से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो बुद्धि तत्पर है। ठीक है, तो हमने बात यहाँ पे खत्म करी थी। काफी सारे श्लोक करे गए थे। मैंने ऐसे वर्ड पे रोका था कि जो एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। हाँ, सर्व कारण कहलाते हैं। सर्व कारण कहलाते हैं कौन? कृष्णा। तो क्यों लिख रहे हैं सर्व कारण कहलाते हैं? तो देखो, इसका मैंने बताया था, और ये सुन के हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि सारा जो फैन हुआ, कूलर हुआ, जो भी वस्तु दिख रही है, ये सब कृष्ण से ही आई हैं। ये हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? भगवत गीता के श्लोक के अनुसार। लेकिन अगर हम अपना दिमाग बुद्धि लगाएं कि नहीं, पंखा कैसे भगवान से आया, तो हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम श्रद्धा से समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये कह रहे हैं बुद्धि लगा के स्वीकार नहीं कर सकते कि ये कूलर, ये पृथ्वी, ये पंखा। हरे कृष्णा। आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रही ना? ठीक है। तो कैसे समझे कि ये सब कुछ एक व्यक्ति से आया है? बुद्धि से समझ सकते हैं? क्यों कौशल प्रभु? बुद्धि से समझ सकते हैं कि ये कूलर, ये घर, ये पंखा, ये सब कुछ एक व्यक्ति से आया है। जैसे हम देखते हैं ना कि अन्न जो है, गेहूं, पृथ्वी से आया है, मिट्टी से, पानी वानी गया तो आया। तो वो चीज हमें सही लग रही है। फूल है, वो भी एक मिट्टी से आया है, तो ये चीज तो ठीक लग रही है। लेकिन ये घर एक, और ये सारा जगत एक व्यक्ति से आया है। व्यक्ति मतलब एक इंसान दिखने वाला, जो दिख रहा है उससे आया है। तो सोचेंगे इस कृष्ण कैसे होंगे? खाली सोच के देखो, मनन करके देखो कि कृष्ण कैसे होंगे। किस किस को लग रहा है कि हम कृष्ण को देखें कि कृष्ण कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनका कैसा फेस होगा, कैसे बाल होंगे, कैसे कपड़े पहने होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। लेकिन एक बैड न्यूज है, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि काश हम धाम चले जाएं, बढ़िया आनंद में रहेंगे। लेकिन जो आप यहाँ कर रहे हो वही धाम में करोगे जाके। ये हमेशा करना है, हमेशा, मतलब कि हम वहां मरेंगे नहीं कभी, हमेशा जवान रहेंगे। और करना यही है, शास्त्र पढ़ना है, गीता पढ़नी है, भागवतम करना है, ये सब करना है, सुनना है, सेवा करनी, करना यही है सब जो यहाँ करना। लेकिन वहां आनंद कितना आएगा? अब सोचो, कभी किसी को इतना आनंद आएगा कि गोपियां, जब भगवान गौचारण के लिए जाते थे, तो भगवान जब किसी पेड़ से होके निकलते थे तो पेड़ अड़ जाता था बीच में। तो वो बड़ा कोसती थी ब्रह्मा को, क्यों इसने पलक बनाई, ये ब्रह्मा बहुत बेकार है, इसने पलक बनाई क्यों? जितने क्षण, मतलब पेड़ हैं, जैसे पेड़ पे गए तो है। और पलक से क्या है कि एक तो पलक जैसे ही बंद करते हैं तो पलक खोलते हैं तो इतनी देर भगवान दिखते नहीं। तो पलकों पे बड़ा गुस्सा होते हैं, एक तो ये पेड़ है दिखने नहीं दे रहे, ऊपर से ब्रह्मा ने पलकें बना दी हैं। पलकें नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा देखे। पेड़ के रास्ते में निकल तो तब तक देख नहीं पा रही हूँ, ऊपर से मेरे पलक झपक जाती है, फिर नहीं देख पा रही हूँ, तो बड़ा गुस्सा होती है। तो सोचो फिर कृष्ण से कितना प्रेम होगा, तब ये सोच आ सकती है कि गुस्सा है, क्यों पलके बनाई गई। वहां पे ओनली भक्ति से, हाँ, ये तो है। वहां पे जाके हमें भक्ति करनी है, मतलब भक्ति से ही भक्ति मिलने वाली है। वहां पे हम जाके भक्ति करेंगे, कुछ और नहीं करना। तो भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्ति के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। तो डायरेक्ट बुद्धि से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और अगर हम निष्कर्ष बुद्धि से निकालेंगे तो लास्ट में पहुंचेंगे, देखो ये सारा कुछ जो आया है ना, ये निराकार से आ सकता है।
दिखने वाली व्यक्ति से कैसे आ सकता है? तो हम बुद्धि हमारी कहाँ पहुंचेगी? निराकार पे पहुंचेगी। इसकी आवाज बहुत तेज है ना। क्योंकि एक व्यक्ति से सब कुछ कैसे आ सकता है बताना। इसलिए हम अपनी बुद्धि छोड़ के, हम अपनी बुद्धि को साइड में रख दो, हमारी बुद्धि साइड में रख गई। अब शास्त्र उठाओ, उससे स्वीकार करो कि इस तरीके से एक व्यक्ति से सारा कुछ है। बुद्धि लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक जीवन कृष्ण को दे के देखो, फिर खुद एहसास हो जाएगा। इतना तो मानते हैं ना कि हमारे बहुत सारे जीवन हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि हमारी नाक ऐसी क्यों बनी है, हमारी आंख कैसी क्यों बनी है, इन सबसे पता चलता है कि कर्मास के हिसाब से, यानी हम पिछले जन्म में कुछ करा था तब इस हिसाब से ऐसा बना है। तो उससे पता चलता है कि कर्मास है, कर्म है, मतलब पिछले कर्म है, पिछले कर्म है। तो हमें यानी पिछले कर्म पिछले जन्म में भी थे। तो इतने सारे जन्म हमने जब माया को दे दिए, तो एक जन्म भगवान को दे दो। ज्यादा तो है नहीं, इतना है एक जन्म, इतना भी नहीं है, बहुत कम है। और फिर खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे स्वयं कहते हैं, कौन स्वयं कहता है? कौन स्वयं कहता है? वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। तो मूल कारण है। मूल कारण मतलब ये है कि हो सकता है कि ये पंखा कारखाने से बना, हो सकता है कहीं से मटेरियल आया, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं तब ये बना एक पंखा, ठीक है, कारीगर भी बने, सब कुछ है। लेकिन मूल कारण क्या है? मतलब मूल अगर देखा जाए कहाँ से आए, तो वो कृष्ण से ही आया है। जैसे कि ये पत्थर मिट्टी, पत्थर नहीं होगा, मिट्टी हो गई। मिट्टी का दूसरा रूप पत्थर है। पत्थर कैसे बनता है? मिट्टी से ही बनता है। मिट्टी का दूसरा रूप ही पत्थर है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि हम लोग खूब धरती से क्या निकाल रहे हैं? ऑयल निकाल रहे हैं, नहीं, पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं ना। लेकिन कभी ये सोचा वहां रखा किसने? ये तुम्हारे लिए डीजल पेट्रोल रखा किसने नीचे? कोई साइंटिस्ट रख गया क्या भर के, पैप भर के? नहीं, रखा किसने? पत्थर किसने रखे हैं? गोल्ड किसने रखा है नीचे? तो हम भगवान की संपत्ति को चुरा रहे हैं ना, भगवान ने तो रखा है ना, हम चुरा रहे हैं इसको। इसलिए चोर भगवान कहते हैं। तो इसलिए हम चोरी कहते हैं। अगर कोई कितना भी हो, अगर कहे कि देखो हम तो कोई चोरी नहीं करते, हम तो एकदम सही सादा जीवन जीते हैं, तो वही वो पाप कर रहा है और वो मरने के बाद जाएगा ही। तो मूल कारण भगवान है। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। अधीन मतलब कि टिकी हुई है। जैसे कि पंखा अधीन है बिजली के, अगर बिजली जब तक नहीं होगी पंखा चल नहीं सकता। आज पंखे का एग्जाम्पल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अधीन है मतलब मेरे ऊपर भी कोई है ना जिसके मैं अधीन हूँ, उसके ऊपर भी कोई अधीन है, इस तरीके से। तो सारा जगत, सारी वस्तु भगवान के अधीन है। कहते हैं ना भगवान मया दक्षिणा प्रकृति, तो प्रकृति जो है मेरे अधीन है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गीता से भी परे कुछ है। वो गीता से परे उनकी सड़ी सड़ी बुद्धि है, वो वही परे हो सकती है। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रसाद लाओ, मुंह में ठुसेड़ देना चाहिए, बस। वो समझ नहीं सकते अभी। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं ज्ञान आप तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, इसके जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं है। और वो कह रहे हैं गीता से परे भी कुछ है। क्या हो सकता है गीता से परे? तो वही ये जिनकी ज्यादा बुद्धि, जैसे साइंटिस्ट भगवान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी बढ़ जाती है ना कि वो बिलीव नहीं करते कि भगवान हो सकता है। जो छोटे मोटे लोग हैं वो कर लेंगे। अब उनका ज्ञान इतना तेज हो गया है ना उस चीज में, तो वो समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए तो साइंटिस्ट नहीं आ पाते, और रिसर्च करते करते उसी रिसर्च में मर जाते हैं, इस तरीके से। तो कृष्ण से बढ़ के कोई परम नियंता नहीं है। एक बात समझ लो, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है, पर हम नियंता नहीं है। कृष्ण से बढ़कर तो कोई परम नियंता नहीं है, पर हम नियंता नहीं है। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि ये जगत बनाया ही इसीलिए गया है कि तुम यहाँ की ये समझ सको कि हम नियंता नहीं है। ये जगत किस लिए बनाया गया है? इस जगत की सृष्टि इसलिए की गई है कि ताकि हम ये समझ जाए यहाँ के कि हम नियंता नहीं है, भगवान नियंता। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे प्लान फेल हो जाते हैं। हर रोज कोई ना कोई प्लान फेल होता है, कोई ना कोई चीज फेल होती है। तो यानी भगवान बार बार हर दिन याद दिला रहे हैं कि तुम नियंता नहीं हो, मैं हूं। लेकिन फिर भी हम क्या सोच रहे हैं? हम नियंता हैं। साहब जी, हम आ जाएंगे 7 बजे, और फिर सॉरी के मैसेज करेंगे, सॉरी सॉरी हम नहीं आ पाए, ट्रैफिक जाम लग गया, ये हो गया वो गया, होता है। यानी हम नियंता नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं नियंता भगवान ही है। तो फिर हमें टेंशन क्या लेनी है फिर इस चीज की? अरे आपको ही करना है, आप नहीं होते तो कैसे करने? तो हमें अपने आप को नियंता कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नियंता भगवान ही है। नहीं तो माया जो है ना, वो समझा देंगे कि तुम नियंता नहीं है। माया तुरंत समझा देगी कि तुम नियंता
नहीं हो, कहीं कहीं तुरंत चल दिए, पता चले गाड़ी पंचर हो गई, माया समझा देगी इतनी अंतर नहीं है, फिर लेट हो गए, जा ही नहीं पाओगे। कभी कभी तो, लोग तो छोड़ो, लोग तो ट्रेन नहीं पकड़ पाते, और तो क्या, ट्रेन नहीं छूटती है रोज, हर बार किसी न किसी की ट्रेन मिस होती है। हमें लगता है हमने पकड़ ली, पर बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी ट्रेन मिस हो जाती है। हर रोज का मतलब ये नहीं कि हर एक ट्रेन में, पर रोज जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं किसी न किसी की ट्रेन मिस होती ही होती है। तो यानी वो नहीं पहुंच पाए ना, तो नहीं पहुंच पाए, खूब प्लानिंग करी फिर भी नहीं पहुंच पाए। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, किस प्रकार, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सभी चीजों का प्रभव हूँ, प्रभव मतलब स्वामी हूँ, कंट्रोलर हूँ, नहीं जानता, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। देखो विद्वान पुरुष बन जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक हाथ में तो हमने गीता पकड़ रखी है और एक हाथ में नॉनवेज चीज पकड़ रखी है या कोई शिकार पकड़ रखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वैदिक ज्ञान ये नहीं है। वैदिक ज्ञान है अपने चरित्र को सुधारने के लिए, अपने चरित्र को और इम्प्रूव करने के लिए है वैदिक ज्ञान। फिर हम वैदिक ज्ञान पढ़ेंगे समझेंगे तो हम और इम्प्रूव करेंगे उसमें, इसलिए है। इसलिए नहीं कि वैदिक ज्ञान भी चल रहा है तुम्हारा, बाकी ये भोग भी चल रहा है, ये नहीं हो सकता, फिर वो वैदिक ज्ञान नहीं। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे वैदिक ज्ञान चरित्र निर्माण करने के लिए है। तो हमें कृष्ण का नित्य, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और कृष्ण भगवान है, बस पता चलेगा। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और कृष्ण भगवान है, पता चल तो गया ना, अब सो आराम से, बस ये करना है। भगवान ये तो कह रहे हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। क्या जानना है, ये जानना है कि भगवान के दिव्य हैं, लीलाएं दिव्य हैं, भगवान कृष्ण, मैं उनका नित्य दास हूँ, और सो फिर क्या करना। तो तुम बोल क्या रहे हैं मुझसे, मैं नित्य दास हूँ, तो दास का कर्तव्य क्या है, स्वामी की सेवा भी तो करनी है ना। तो वो सेवा करनी है, फिर समझने के बाद फिर सेवा में लग जाना है, ये नहीं कि समझ तो लिया सेवा में लगे नहीं। तो ये वो उदाहरण है कि वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि है तो लेकिन अब कर नहीं रहे हैं, लगे भोग नहीं, ये चीज समझ नहीं। तो नहीं, फिर हमें सेवा में लगना है। अब देखो प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं वो मूर्ख सिद्ध होते हैं, मतलब वो कुछ भी अपने आप को बड़े चढ़े समझ रहे हो, मैं तो ये ज्ञानी हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैंने इतना ज्ञान है, पर वो सिद्ध पता क्या सिद्ध हो रहा है, मूर्ख सिद्ध हो रहा है वो। मतलब अपनी डिग्री को मतलब खूब दिखा रहे हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने बीटेक कर लिया, बीए कर लिया, पर वो मूर्ख सिद्ध ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं केवल मूर्ख ही कृष्ण को समान पुरुष समझेगा, मतलब कृष्ण तो कुछ है नहीं, मैं हूँ जो हूँ। तो सामान्य मनुष्य है वो कृष्ण को क्या समझेगा, जो सामान्य मनुष्य है वो कृष्ण को सामान्य मानेगा, सॉरी, जो मूर्ख लोग हैं वो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानेंगे, तो वो मूर्ख सिद्ध होते हैं। देखो क्यों मूर्ख, देखो वेद में, भागवतम में, पुराणों में भर भर के बताया गया है कि कृष्ण भगवान है। और जो कि प्रथम जीव ब्रह्मा है वो भी कह रहे हैं कि मैंने हजारों साल तपस्या करी और हजारों साल तपस्या करके आत्म साक्षात्कार किया, और मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो सोचो हमारा ज्ञान क्या है फिर, ठीक है, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, तो हमारे ज्ञान की तो बात ही छोड़ दो। हमारे पास जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो हमारे पास तो भी कुछ तपस्या है नहीं, 2 घंटे वो भी हम रो रो के करते हैं ना, हरे कृष्ण माला घिस घिस के करते हैं, वो भी ढंग से नहीं होती है, ऐसा लगता है कब हो जाए कब हो जाए, होगी 16 रख दी, उसके बाद फिर पता नहीं कब याद आती होगी दोबारा। और अगर कोई बोल दे कि आज 16 और करनी है तो फिर तो हो गया काम। तो हम तो तपस्या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब आजा मूर्ख हो गए। और जो मूर्ख है फिर वो क्या तपस्या कर रहे हैं, वो तो कुछ भी तपस्या नहीं कर रहे, हम लोग थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा जो भी टूटी फूटी कर रहे हैं भगवान की कृपा से। मूर्ख लोग तो कुछ भी तपस्या नहीं कर रहे हैं और बोलते क्या है, प्रभु जी हमारा मानना ये है, हमारा मानना ये, हमारी राय ये है, मैं इतना जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कितना जानते हो तुम, थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा सा। यही तो सवाल है कि तुम जानते कितना हो, वो कहते हैं ना हम जहां तक हम जानते हैं, बोलते हैं ना जहां तक हम जानते हैं। तो सवाल वही तो कि तुम कहां तक जानते हो, तुम इतना भी नहीं जानते हो। कहते हैं ना बहुत से देखे ना, मेरे हिसाब से ना ये होना चाहिए, हर कोई राय दे देगा, जैसे शाम हिजग्रेश प्रसाद मुझको जैसे बोलते हैं कि इस दुनिया में राय साहब बहुत है, राय साहब जगह जगह राय साहब मिल जाएंगे। तुम बता दिया जुकाम हो गया तुरंत राय मिल जाएगी, जुकाम हो गया ये कर लो, कहीं बताना, कुछ भी बताना, किसी को दोस्त में बैठे में कुछ भी प्रॉब्लम बताना, तुरंत उसका सोल्यूशन आएगा 2 मिनट में। ओके, मतलब अपनी राय देंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो राय साहब बहुत है। तो जो व्यक्ति वाकई नम्रता से सुनता है
पालन करता है, सेवा करता है, वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। ये जो ऐसे सिद्ध मूर्ख हैं वो शरणागत नहीं होते। क्यों नहीं होते शरणागत? क्योंकि भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, और सामान्य मनुष्य मानते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? आसुरिम राक्षसम आसुरम, मतलब मरने के बाद वो आसुरी राक्षसों को प्राप्त करते हैं वो लोग। जैसे कि और व्यक्ति, और जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य मानते हैं उनको 9 चैप्टर में बताया गया है कि उनका ज्ञान क्या हो जाता है? मोह मोह आशा और मोह कर्माणो और मोह ज्ञान विचेतसा, बता देना। उनका जो आशा है ना वो विफल हो जाएगी, मतलब मुक्ति की आशा विफल हो जाएगी, स्वर्ग जाने की आशा विफल हो जाएगी, धाम जाने की आशा विफल हो जाएगी। जो सामान्य जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं उनकी तीनों आशा ये विफल हो जाएंगी, और वो राजसी असुरी को प्राप्त करेंगे। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावनावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। देखो इसमें क्या है, जैसे कि हम नए नए आए हैं भक्ति में, किसी ने बता दिया अरे शास्त्रों में तुम ये शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो विष्णु भगवान है, और विष्णु तो है ही भगवान, उसमें लिखा है शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है। अब आए प्रभु जी मैंने फलाना फलाना वो बता रहे थे कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या हुआ ये? इसलिए कह रहा है मूर्खों से मोहित नहीं होना। इसलिए हमारे अगर श्रद्धा कोमल है तो बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करनी, क्योंकि तुरंत बता देंगे, घुमा देंगे वो तुम्हें, तुरंत घुमा देंगे और हम घूम भी जाएंगे। मान लो जैसे रास्ता पक्का पता है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा पहुंचेगा, जिसको पता नहीं वो पूछेगा ना किधर है, इधर नहीं, नहीं इधर जाओ, तो वो इधर चला जाएगा ना, क्योंकि पता नहीं उसे। तो इस तरीके से हमारी श्रद्धा कोमल है, उसने बता दिया ये रास्ता सही नहीं, ये रास्ता सही है, इधर चले जाए। तो इसी तरीके से कोई भी हमें भ्रमित कर सकता है। और होते हैं, जैसे कि अभी मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक बाबा सा आया ऐसे, मतलब बाबा नहीं था, ऐसे ही लग रहा था, कह रहा तुम्हें पता है मैं वृंदावन से ही हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ। लोग क्या, ठीक है कोटि कोटि प्रणाम, हरे कृष्ण, और बहुत बड़े ब्राह्मण, अच्छी बात है। कह रहा वो उसमें क्या है, तिलक लगाना कंचे लगाना, ये थोड़ी मैं बहुत पक्का ब्राह्मण हूँ, बड़ा ब्राह्मण हूँ। तो मैंने अच्छा पक्का ब्राह्मण हूँ, तो फिर और पता नहीं क्या बताने लगा, कुछ बता रहा था। तो फिर मैंने भी उससे कुछ बताया, फिर मैं ज्यादा नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छा, आप जाओ। फिर वो चला गया, फिर वो बुरबुराते ही चला गया वो, इस तरीके। तो गीता इंस्टीट्यूट करो तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं ऐसी, कि कोई तो सही मिलेंगे, हाँ हरे कृष्ण चल कर, अरे सब ये धंधा है, सब मिलेगा, तो ये सब चीजें सहनी होती हैं। तो गीता विष्णु तो करनी चाहिए, एक बार तो करनी चाहिए, तभी एक्सपीरियंस होता है ना, हाथ खुलता है। आप सोच के देखो, तुम रोड पे गीता लेकर आए, गीता गीता ले लो, कैसा लगेगा? लगेगा ना अजीब सा। लेकिन फिर देखो, लेकिन फिर देखो करो तो कैसा लगेगा। और फिर भी व्यक्ति आ जाते हैं, एक तो पुलिस ड्रेस में था, पुलिस ड्रेस में आया, पूछ रहा कि 210 रुपए की महंगी है गीता। तो कह रहा है वो यूक्रेन में वो चल रहा है ना, तो पेज वहीं से आता है, पेपर वहीं से, मतलब जो भी है पेड़ वेड़ का जो भी है, तो इसलिए महंगा है। कह रहा है उल्लू बना रहे हो, पेड़ तो अपने भारत में ही है, ये वो। तो मैं मन में सोच रहा, बोला तो नहीं, मैंने सारी चीजें तो भारत में है, लेकिन आती तो बाहर से है। चाइना से इम्पोर्ट नहीं होता माल, क्या वो चीज है नहीं यहाँ पे? तो क्यों आता है चाइना से? सारी चीज यहाँ पे आती है ना, देशों से विदेशों से सारी चीज आती है, लेकिन जो भी है यहाँ पे फिर भी आते हैं। अब जैसे बोलो एमपी में गेहूं है नहीं, फिर भी गेहूं कहाँ से आते हैं? गेहूं का मेन वो है ना कि कहाँ से गेहूं आते हैं ज्यादा, यहाँ से जाते हैं ना। हाँ तो कहीं तो जाते होंगे, लेकिन वहां भी गेहूं होते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि होते नहीं होंगे, होते होंगे, लेकिन एक एक एरिया होता है, मतलब वहां से चीजें आती हैं। तो बाद में फिर वो कहने लगा, और पता चला वो डिवोटी था। फिर मैं देख रहा था थोड़ा, प्रभु जी से ज्ञान ले रहा था। कंठी माला दिखाई उसने, पुलिस ड्रेस में था, चांदनी चौक पे, कह रहा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशान करे तो पुलिस नंबर ले लो मेरा, मैं छिपड़ी जो कौन सा वो देश है, छिप्पीवाड़ा, छिप्पीवाड़ा कौन है ना, वहां से। टेस्ट नहीं ले रहा था, वैसे पूछ रहा था, कह रहा था कि प्रभु जी हैं तो हमें भी कोई ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसे एक चीज पता चली, फिर भी कह रहा था मुझे ये चीज पता चली। कह रहा था कि गीता जयंती कब है, तो 3 दिसंबर। सर 3 दिसंबर, तो कह रहा है इसकी 3 दिसंबर, हर बार 3 दिसंबर तो नहीं होती, तो मैंने देखो गीता डेट से नहीं होती, गीता होती मोक्षदा एकादशी के दिन पढ़ती है, एकादशी कभी भी पढ़ेगी उसी दिन गीता जयंती होगी। तो कह रहा है कि कैलेंडर, मैंने कैलेंडर तो अभी 2000 साल पहले आया है, पहले कैलेंडर कहाँ नहीं था कैलेंडर। अच्छा फिर बता रहा था अपना ये ऐसे ऐसे रहते, बात करता रहा मैं काफी उससे। दो डिवोटी है, कितने सत्येंद्र प्रभु हैं, वो भी पुलिस में वहीं पे चक्कर लगाते हैं, और एक और था। तो ठीक है, हम थोड़ा डाइवर्ट कर गए, आगे बढ़ते हैं। तो मूड सिद्ध होते हैं, ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो मोहित ना हो, इसलिए हमें फालतू को जाके मतलब उनसे वो नहीं करनी चाहिए, इस्कॉन से ही बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसे भगवत गीता या समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बाहर का मत सुनो।
इधर उधर के अप्रामाणिक टीकाओं को सुनेंगे ना तो भ्रमित हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे भ्रमित। तो इसलिए नहीं सुनना चाहिए। तो बोले पता कैसे चलेगा, जब तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो जाए और तुम पक्का लेवल पे आ जाओ फिर सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि अगर तुम प्रचार कर रहे हो तो एग्जाम्पल होने चाहिए बताने के लिए कि फलाना संस्था में ये, तब ज्ञान लेना है इधर। लेकिन पहले अपने आप खुद डेवलप हो जाओ भक्ति का। नहीं तो पता चले वहां पढ़ा तो वहीं चलेगा फिर पढ़ के ही। जैसे बता रहे ना कि एक ने जो अपनी स्कॉल में दीक्षा ले रही थी और दीक्षा के बाद वो मायावादी सन्यासी बन गया था, पता नहीं क्या उसके मूड में आया। तो बहुत डेंजर है। तो कह रहे हैं हम अगर व्यर्थ में इधर उधर की किताबें पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो हमें भ्रमित होने के अलावा कुछ भी स्कोप नहीं है, भ्रमित होंगे ही होंगे। तो भ्रमित हो ही जाएंगे। तो यहाँ वहां की गीता नहीं पढ़नी है, गीता बहुत जगह की है। गीता दुनिया भर की गीता है कम से कम। किसी ने अपने ऊपर बनाई है, किसी ने ये, किसी ने मैं ही भगवान हूँ, बहुत सारी है। ये तो अपने शुक्र मानो कि अपने प्रमाणिक भगवत गीता मिल गई है। ये बहुत शुक्रिया ही मानो कि मिल गई है दवा, अब बस लग जाओ इस तरीके से। तो कलयुग में किसी की गीता मत पढ़ना है। कोई भी नियम पालन नहीं कर सकता। ऐसे भी लोग हैं कहते हैं देखियो कलयुग में गीता कोई नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि नियम फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे राय देने वाले हैं कि गीता पढ़नी नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसे कन्विंस कर देंगे, तुम गीता फिर कभी रखोगे, पढ़ोगे नहीं, रख दोगे बंद करके। कोई नहीं, ऐसे है नहीं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा ये? ये गीता उन्हीं के लिए है जो मांस खा रहे हैं, उन्हीं सुधारने के लिए तो है। ठीक है। तो हमें श्रवण का स्रोत फिक्स कर लेना चाहिए, जहां से हम श्रवण कर रहे हैं फिक्स रहना चाहिए। मतलब इस्कॉन का ही रहना चाहिए, और जिसका भी तुम्हें अच्छा लगता है। सबसे फर्स्ट पे तो प्रभुपाद जी होना चाहिए, फिर अपने गुरुदेव, फिर जिनका तुम्हें प्रेरणा मिलती है उनका सुन सकते हैं। मोस्टली प्रभुपाद जी का। तो हमने क्या सीखा आज के श्लोक में? जो समझता है कि भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत हैं और उन्हीं से सभी चीजों की प्रवृत्ति हो रही है, यानी शक्ति उन्हीं से आ रही है सभी चीजों में, और ऐसा समझकर उन्हीं का जो भजन करता है और वही मेरे स्वामी है। तो ये पहला गुण बताया। ऐसे 4 गुण बताए जाएंगे, ठीक है, आगे एक बार बताया जाएगा। तो ये चतुर्थी श्लोक भगवत गीता है, ठीक है। हरे कृष्णा। और मैं क्या बताना चाहूँ, वृंदावन का बना रहे हैं, देखो 15 तारीख के आसपास। तो मेरे घर में से तो कोई एक ही जा पाएगा, जाहिर सी बात है। वृंदावन का मेरे सर भी है ना ऑफिस में, तो वो कह रहे थे, तेरे को मैं भी बताता हूँ। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।